सत्ता में। अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें एनडीए में सीटों के समझौते वाली गांठ तो मजबूत दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन में दोस्ती के धागे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। और इसकी वजह से हो ये रहा है कि चुनावी राज्यों में सीटों के बंटवारे में एनडीए शुरुआती बढ़त बनाती हुई दिख रही है। देश के पूर्वी राज्य झारखंड से लेकर पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र तक में चुनावी चर्चा की तीव्रता बढ़ गई है। और झारखंड में तो बीजेपी ने गठबंधन के साथियों के लिए सीटों का ऐलान भी कर दिया है, जबकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में एनडीए सहमति के करीब पहुंच चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में सीटों को लेकर काफी क्लेश है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी इतनी नाराज है कि वो अब सीटों के बंटवारे पर सीधे कांग्रेस हाईकमान से बात करना चाहती है। हालांकि औपचारिक रूप से अब तक ऑल इज वेल ही कहा जा रहा है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर सीटों पर बंटवारा हो गया है, लेकिन कुछ सीटों पर गंभीर मतभेद दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन में बातचीत तो हो चुकी है, कुछ फॉर्मूले भी सामने आए हैं, लेकिन ऐलान नहीं हुआ है। सत्ता में हमने आपके लिए आज सीटों के बंटवारे पर गठबंधन की कुंजी तैयार की है, जिसमें दोनों राज्यों के डिटेल्स होंगे और हम इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। पहले महाराष्ट्र बीजेपी का अपडेट दे देते हैं, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लगाने और फंसी हुई सीटों पर चर्चा के लिए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। अब महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की बात करते हैं, जिनके बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद थोड़ा बढ़ गया है, जिसके बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच छिटपुट झड़प वाले बयान भी आए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस से शिवसेना यूबीटी इतनी नाराज है कि संजय राउत ने यह तक कह दिया कि महाराष्ट्र कांग्रेस फैसला लेने में सक्षम नहीं है। अब सीट बंटवारे पर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से बात करेंगे, जिस पर आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो संजय राउत के बयान का जवाब नहीं देंगे। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वक्त कम बचा है कि ऐसे में जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा जरूरी है। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पिछले 3 हफ्तों में 12 से ज्यादा मैराथन बैठकों के बाद भी सभी 288 सीटों पर सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अब तक 260 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन करीब 28 सीटों पर गतिरोध बना हुआ है। इन 28 सीटों को लेकर संजय राउत खुलेआम कह रहे हैं कि अब दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से बात होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन पहली बार दोनों खुलकर खेल रहे हैं। 20 से 25 जगह जो है उसमें हाईकमांड डिसीजन लेंगी और कल नहीं तो परसों हमारी फाइनल यदि अलायंस की डिक्लेयर हो जाए। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवर करते होंगे तो उनका इशू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना है। ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है। सीट शेयरिंग बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा को ये उम्मीद है कि इसी उम्मीद से अब हम वापस से आ सकते हैं तो वो गलत है। जो बयान इन्होंने दिया है, ये बयान तो जनता के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा करके उन्होंने खुद ने इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वैसे शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और कांग्रेस के नाना पटोले विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी नाराज हैं। उन्हें गठबंधन की बैठक में बुलाया तक नहीं जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी 12 सीट मांग रही है। इस गठबंधन में पहले समाजवादी पार्टी को भी एडजस्ट करने की तैयारी थी, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें महत्व ही नहीं दिया जा रहा। इससे पहले मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी थी, तो नाराजगी थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है।
अब बीजेपी इस पर कटाक्ष कर रही है और कह रही है कि ये शुरुआत है, अभी तारीख घोषित की गई है, तब ये हाल है, आगे और भी बहुत कुछ होगा, ये सब स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। सीटों के बंटवारे में कांग्रेस भले ही अभी फंसी हुई हो, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति पर हमले करने में कांग्रेस बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस ने बीजेपी चंदा लेकर धंधा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 10,000 करोड़ की डकैती कराई है। पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत ये घोटाला किया गया है। ये आरोप एक नए क्लेश की शुरुआत है। जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किया है, डाका है, चोरी है और एक बहुत बड़ा घोटाला है। 10,000 करोड़ की ये डकैती सरकार ने खुद करवाई है।